बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी झींगे की बिरयानी, और ये झींगे की बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन लोगों को झींगे पसंद नहीं हो ना, उन लोगों को भी बहुत पसंद आएगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो न्यू हैं देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ मैंने लिए हैं ये झींगे, और जिनको आप लोग श्रिम्प भी बोलते हैं। और ये झींगों को तकरीबन मैंने 1 किलो लिए थे, यानी कि 1 किलो थे। और इनको साफ़ करवाने के बाद ना जो तकरीबन 700 ग्राम रह गए होंगे या 800 ग्राम रह गए होंगे। तो यहाँ पर मैंने इसका अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। इसको मैंने पानी में भिगो दिया और नमक और सिरका डाल के तकरीबन 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद वॉश कर लिया। अब देखेंगे कितने अच्छे साफ़ सुथरे हो गए हैं। इसमें मैंने डाला है, इसको मैरिनेट करना है हम लोगों ने बिरयानी के लिए। तो इसमें मैंने डाला है आधा कप दही, और 2 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छा सा हमें मैरिनेट करना है मज़ेदार मसालों के साथ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च 2 चम्मच। अच्छा, मिर्चें आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं, लेकिन यहाँ चटपटी और मज़ेदार बिरयानी बनानी है तो इसी तरीके से बनानी है, ठीक है ना। तो 2 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च भर के, और 1 टीस्पून डाली है कुटी हुई लाल मिर्च भर के। हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है इसमें ज़ीरा पाउडर, और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून डालूँगी इसमें मैं पिसा हुआ धनिया। और यहाँ मैंने डाला है इसमें लेमन जूस, एक बड़ा लेमन था जिसका मैंने खूब अच्छे से जूस निकाल लिया था, वो डाल देना है, ठीक है ना। और यहाँ मैंने डाला है इसमें ज़र्दे का रंग। ज़र्दे का रंग डालने की वजह ये है कि अच्छा सा झींगों में कलर आ जाए। तो ये बहुत मज़ेदार सी ये झींगा बिरयानी बनेगी। जिनको नहीं पसंद है वो लोग भी लाज़मी खाएंगे अगर ये बनेगी बिरयानी घर में। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप कम और बढ़ती रख सकते हैं, यानी कि आपको अगर कम खाना है तो कम लें, लेकिन 1 टीस्पून नमक काफ़ी था। यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, मैरिनेट करके झींगों को रख दिया था एक साइड पे। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। हमने पैन में ऑयल लिया है, ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिनको मैंने काट लिया था बारीक। काटने के बाद इसको फ्राई करेंगे। प्याज को फ्राई कर रहे हैं जब तक प्याज हमारी फ्राई हो रही है। तो यहाँ मैंने चावलों को अच्छे से भिगो दिया था। ये है 750 ग्राम चावल, यानी कि 3 पाव चावल हैं, और 3 पाव चावल को मैंने अच्छे से पानी में भिगो दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। ये है सेला राइस। सेला राइस हैं, आप लोग चाहे तो बनास्पति राइस भी ले सकते हैं। मैंने सेला राइस लिए थे, और मैंने बनास्पति राइस लिए थे, सॉरी। आप लोग चाहें तो सेला राइस ले सकते हैं, लेकिन मैंने बनास्पति राइस लिए थे। तो बनास्पति राइस हैं अच्छे वाले। और ना यहाँ पर पानी हमारा उबाल हो चुका था, और उबालने के बाद मैंने इसमें डाला है नमक। नमक मैंने 3 चम्मच डाले हैं, और यहाँ पर मैं डाली इसमें ज़ीरा। गर्म पानी है, यानी कि खोल रहा है पानी। इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है। यहाँ पर कुछ लौंगे डालनी है, ये देखिए इस तरह से मैं ये इस पर काली मिर्चें डाल रही हूँ, और यहाँ पर कुछ तेज़पात के पत्ते डाल रही हूँ। और यहाँ पर इसमें डालूँगी मैं कुछ बादियानी के फूल, और बड़ी इलायची, और दालचीनी 1 टुकड़ा। यहाँ पर ये सारे गरम मसाले हमारे चले जाएंगे, यानी कि हॉट स्पाइसी चले जाएंगे। तो ये सारे गरम मसाले डालने के बाद, और ये बादियानी के फूल ना छोटे छोटे टुकड़े हुए हुए थे मेरे, साबुत नहीं थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें डाल के, सारे यानी कि स्पाइसी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से उबाल आ जाए इसमें। और फिर साथ में हम डाल देंगे अपने भीगे हुए चावल। चावल डालने के बाद हम इसमें, यानी कि ढक्कन हमें नहीं ढकना है, क्योंकि अगर हमने ढक्कन ढका तो चावल सॉफ्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से फिर चावल अच्छे से खिले खिले नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखें, ये मैं चावल को चम्मच चला दिया ताकि इसमें नमक और गरम मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। और अब यहाँ पर प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इतने में यहाँ पर वहाँ पर हमारे चावल पक रहे हैं, उबल रहे हैं, उबाल आ रहे हैं चावलों में। तो यहाँ पर हमारी प्याज में हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें प्याज में कलर अच्छा सा आ रहा है। और फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने ये जो हमने मैरिनेट किए थे झींगे, ठीक है ना। जो झींगे थे यानी कि श्रिम्प, जो झींगे थे ये हमने इसमें डाल दिए हैं। और अब डाल के हम इसको अच्छे से तेज़ आंच पे पकाना है, हमने हल्की आंच पे नहीं पकाना है, यानी कि मीडियम फ्लेम पे पकाना है, यानी कि ना स्लो ना बहुत ज़्यादा तेज़, ठीक है ना। अब यहाँ पर इतने में मैंने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करके ढक्कन ढक दिया है झींगों पे।
और झींगों के जो मसाला हमने बनाया है ना, मतलब बिरयानी का मसाला जो सालन बनाया है हमने, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमारे चावल हमारे तकरीबन 80% यानी कि 80% चावल हमारे पक चुके हैं। 20% रहने देना है, थोड़ी कनी रहने देनी है और इसमें से हम कुछ पानी भी निकाल लेंगे। एक प्याली में पानी भी निकाल लूँगी और चावलों को हम इस तरह से देखें निकाल लेंगे, यानी कि हम छन्नी से इस तरह से निकाल लेंगे चावलों को। और ये थोड़ा से 1 कप पानी भी मैं इसका उठा के रखूँगी, क्योंकि ये पानी हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। अब चावल अगर आपके थोड़े से कच्चे हो ना, तो इसका पानी आप उठा के रख लीजिएगा, क्योंकि ये है मेरे बनास्पति राइस। तो बनास्पति राइस जो है ना, इसका जो खुशबू और चावलों का जो टेस्ट होता है ना, तो वो इस पानी के अंदर होता है। तो इसलिए मैंने ये 1 प्याली पानी इसके अंदर से निकाल लिया है, निकाल के एक साइड पे रख दूँगी। इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे हमें, डालेंगे हम। तो यहाँ देखें, ये अच्छे से देखें, ये सिर्फ 5 मिनट लगे थे। झींगे हमारे बहुत जल्दी से रेडी हो जाते हैं, बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं। तो मैंने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए रखा था, ढक्कन ढका था। तो देखें इस तरह से झींगे हमारे तकरीबन गल चुके हैं। और यहाँ पर देखें, ये बस अब हमने इसमें क्या करना है, अच्छे से चूल्हा तेज़ कर देना है, यानी कि फ्लेम को तेज़ कर देना है। अब इसमें हम डालेंगे गोल गोल कटे हुए टमाटर। और टमाटर देखिए तकरीबन 4 से 5 अदर टमाटर थे जिनको मैंने यूज़ करना है। अब इसमें मज़ीद आना है टेस्ट मज़ेदार सा, क्योंकि ये बना रहे हैं हम घर के मसालों की बिरयानी, बाहर के मसालों की नहीं बना रहे हैं, पैकेट वाले मसालों की नहीं बना रहे हैं। तो इसमें हमने डाले हैं चिकन क्यूब्स। चिकन क्यूब्स आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, और 2 चिकन क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं, और थोड़े से डालूँगी इमली के जो बीज होते हैं ना, इमली डालना है, सही ना। तो आप लोग चाहे तो इसमें आलू बुखारे भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इमली का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो इमली का टेस्ट ज़रूरी है डालना। तो इमली हमने डाल दी है। अब हम इसको तेज़ आंच पे पका रहे हैं, ये देखिए तेज़ आंच पे पका रहे हैं हम इसे, ताकि ये थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ढक्कन मैंने ढका था 3 से 4 मिनट के लिए, सिर्फ 3 मिनट के लिए बल्कि ढका था। 3 मिनट में ही सारे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे। अब ये देखें, हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा इनको मतलब इतने ज़्यादा पानी नहीं खुश करना, पर थोड़ा इतना काफ़ी है, यानी कि जितना ये इसमें ग्रेवी है ना, बस इतनी काफ़ी है। अब मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता मज़ीद टेस्ट बढ़ाने के लिए, और हरी मिर्चें। देखिए मैंने हरी मिर्चों की छोटी वाली हरी मिर्चें थी जिनकी मैंने डंडियाँ निकाल दी थी, और अब इसमें पुदीना भी मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। फिर हरी मिर्चें ना जब तक थोड़ी सी कटी भी ना हो ना, तो मुझे चैन नहीं आता, बल्कि मज़ा ही नहीं आता ना बिरयानी में, टेस्ट नहीं निकल कर आता। तो मैं हरी मिर्चों को बीच में से थोड़ा थोड़ा सा काट लूँगी। ये देखिए कैंची से भी इस तरह से काट रही हूँ हरी मिर्चों को। और साथ साथ में देखें हमारा रोगन भी आता जा रहा है, और हरी मिर्चें भी, टेस्ट अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा हरी मिर्चों का भी। इस तरह से हमने बस तेज़ आंच पे इसको भूनना है। और यहाँ पर देखें, ये हमारे तकरीबन हमारे झींगों का जो सालन होता है, यानी कि कोरमा जो होता है ना बिरयानी का, वो तैयार हो चुका है, यानी कि झींगों का कोरमा, ठीक है ना। अब आती है बारी चावलों की तह लगाने की, यानी कि बिरयानी की तह लगाने की। तो अब ये स्टेप है। अब यहाँ पर हमने लिया है पतीला, इसमें हमने डाल दिया है हल्का सा ऑयल, ताकि चावल हमारे नीचे से लगे नहीं, जले नहीं। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, तकरीबन ये मैंने हाफ़ चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। ये देखिए इस तरह से चावल डाल देना है हमने। अब चावल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मज़ीद मसाले अपने। तो यहाँ पर पहले मैं डालूँगी थोड़ी सी वेजिटेबल, यानी कि टमाटर मैंने कटे हुए गोल गोल कटे हुए डाले हैं। तकरीबन टमाटर 4 से 5 अदद थे जिनको मैंने काट के रखा था। तो अब वो उसमें से मैंने कुछ बचा लिए थे। और अब देखेंगे मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन कटे हुए डाल रही हूँ, पुदीना डाल रही हूँ। और इस तरह से मैं, ये देखें हरी मिर्चें मैंने साथ में इसलिए पकाई थी, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट अगर निकल कर ना आए ना, तो मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें साथ में ही बिल्कुल लास्ट दम पे ही लास्ट में ही सालन में डाली थी, ठीक है ना, आप लोगों के सामने ही है। अब मज़ीद मैंने मसाला इसमें डाल दिया है। मसाला डालने के बाद अब इसमें मज़ीद चावल डाल रही हूँ मैं, इस तरह से। ये देखें चावल डाल रहे हैं हम लोग, ये देखें बाकी के चावल हम इस तरह से डाल देंगे। और चावल डालने के बाद फिर हम इसमें मज़ीद टमाटर लगाएंगे, देखें इस तरह से टमाटर के पीस। और इसमें थोड़े से एक एक श्रिम्प भी मैं रख दूँगी, और लेमन के पीस भी रख दिए हैं मैंने। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी तह लगाएं, अगर आप चाहें तो नीचे मसाला रख के ऊपर भी चावल लगा सकती है, लेकिन थोड़ी सी चावल ज़रूर नीचे डाला करें। उससे क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत लगेंगे ना तो चावल लग जाएंगे, लेकिन क्या है, मसाला नहीं जलेगा। इस तरह से आपकी बिरयानी कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से, ये देखें, झींगों के पीस भी रख दिए हैं जो पक चुके थे हमारे। और इस तरह से लेमन और टमाटर पुदीना ये सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जर्दे का रंग, ताकि बिरयानी का कलर और भी ज़्यादा मुनफरिद और मज़ेदार सा लगे। देखने में भी अच्छा लगना चाहिए खाना। जो अगर खाना देखने में अच्छा लगता है ना, तो वो उनका आधी तो हमारी भूख ना इसी में ही ख़त्म हो जाती है, कि खाना बहुत अच्छा था, हमारा दिल भर चुका होता है
खाने को देख के ही दिल खुश हो जाता है हमारा ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ना चम्मच की मदद से सूखा सूखा जर्दे का रंग इस पे डाल दिया है, मैंने इस तरह से डाल दिया है, ठीक है ना। जर्दे का रंग छिड़क दिए जगह जगह। किसी को जर्दे का रंग नहीं पसंद हो तो वो नहीं डाले, लेकिन जर्दे का रंग डालने के बाद ही बिरयानी का असल लुक आता है। तो यहाँ जो पानी मैंने बचा के रखा था ना, तो देखे मैं इस तरह से डाल रही हूँ, ये देखें किनारे किनारों पर डाली ताकि चावल हमारे ना जले ही नहीं, किनारों से लगे ही नहीं, ठीक है ना। ये पानी में डाली क्योंकि मैंने 80% यानी कि 80% चावलों को हमने गलाया था और 20% चावल हमारे रह गए थे। अब मैंने इसमें हल्का सा सिरका डाल दिया है, ये देखें थोड़ा सा सिरका डालना था, तकरीबन 1 से 2 चम्मच। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल से क्या होगा, चावल हमारे लगेंगे भी नहीं, जलेंगे भी नहीं, चिपकेंगे भी नहीं और खड़े खड़े रहेंगे लेमन सिरके से और ऑयल से। यहाँ मैंने 15 मिनट दम पे लगाने के बाद ये देखें क्या लुक आया है चावलों का, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये हमारी बिरयानी लग रही है। झींगों की बिरयानी इतनी मज़ेदार, जिनको झींगे पसंद नहीं होंगे ना वो भी लाजमी लाजमी ये पसंद करेंगे इस बिरयानी को। तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फेसबुक पेज मेरा नॉन इन किचन के नाम से है, उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।